चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के लिए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था मगर वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूं, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर इसने उधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने ज़हन से कोई तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूं। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, ये ही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हर गज़ नहीं चाहता कि कोई और इसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा। फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूं। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहां से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहां से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहां से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो इख्तू करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने इसे सज़ा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचा चालाक हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है मगर उसकी रफ्तार इससे ज़्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर इसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। इसने कहा, मगर चीते, में आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता। क्यों? बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूं। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़र्ब, सिर्फ एक मर्तबा जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहां से भागने दो ताकि मुझे पर इल्ज़ाम ना आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर इसे हाथ से एक ज़र्ब लगाई। बुज़ जिज़िज़। अब क्या था? सारी शहद की मक्खियां बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दिया। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूद कर जान बचाई। अब तो चीता गुस्सा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फिर दौड़ लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इस जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मर्तबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर उधर उधर नजर दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजधा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेट कर मज़े से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपनी बेल्ट की हिफाजत करने को कहा है। बेल्ट? कहाँ है बादशाह की बेल्ट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजधे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बरनिगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहन कर देख सकता हूं? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि उनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे।
صرف ایک بار۔ اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ بادشاہ کی بیلٹ! چیتے نے یہ کہا اور لپک کر اژدھے کو اٹھا لیا۔ ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنی کمر میں لپیٹی۔ اژدھا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے بڑے اژدھے کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔